जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है जो लोग बहुजन समाज पार्टी में अपना मत रखते हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को देखने आए हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देख कर जाना। इस वीडियो में हम बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें निकाल कर लाए हैं जिसका आप सभी को इंतजार था, और जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल को पढ़ा है, हम उसी थंबनेल के हिसाब से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं और आप सभी की ये मांग है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया अलायंस में शामिल हों, लेकिन आपको बताता चलूं कि इंडिया अलायंस इस देश में पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कल अलायंस को लेकर जो टिप्पणी की थी आज वो साबित हो रही है। जब इस देश में अलायंस का निर्माण हो रहा था तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा था, दिल मिले या ना मिले लेकिन हाथ मिलाते रहिए। तो लोगों ने उस समय सिर्फ हाथ मिलाया था, उनकी सोच उनकी विचारधारा नहीं मिल पाई थी। शायद इसीलिए आज इंडिया अलायंस को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा कि इस देश में जो इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता और जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी उन्होंने अलायंस से अपना हाथ बाहर निकाल लिया। वजह कुछ भी रही हो, वो लोग जो जनता के सामने पेश करेंगी पब्लिक उन्हीं वजहों को जानेगी। दोस्तों आपको बताता चलो, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जो फैसला तब लिया था आज भी वो उसी फैसले पे अडिग हैं। उन्होंने कहा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो अकेले दम पर लड़ेंगी। तो दोस्तों आपको बताता चलूं, वो अकेले दम पर इस देश में होने वाला आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने नहीं जा रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी इस देश में अलायंस करने जा रही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन से नहीं बल्कि इस देश में जो छोटे छोटे राजनीतिक दल सक्रिय हैं उनसे, जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे। साथियों अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहां पर, किस राज्य में, किस दल से गठबंधन किया है और कहां पर गठबंधन के लिए उनकी बातें चल रही हैं। साथियों आपको बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर एक खबर सामने निकल कर आई है जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर यह है कि यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में बसपा छोटे दलों से या क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करेंगी। साथियों आपको बताता चलूं, इस समय एक खबर निकल कर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में एक राजनीतिक दल है जिसका नाम है इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल। इस पार्टी से बसपा का गठबंधन होना तय हुआ है। साथियों आपको बताता चलूं, 2019 के चुनाव में भी ये गठबंधन होना तय हुआ था, लेकिन किसी कारणों के चलते ये गठबंधन 2019 में अंत में टूट गया था, चुनाव से पहले ही। दोस्तों 2019 में टूटा वो गठबंधन अब 2024 में पूरी तरीके से कामयाब होता जा रहा है। दोस्तों आपको बताता चलूं, जिस प्रकार बसपा का इस देश के सभी राज्यों में अपना कुछ ना कुछ जनाधार है, ठीक उसी प्रकार से बसपा का हरियाणा में भी शुरू से अपना एक जनाधार रहा है। बसपा और इनेलो इन दो पार्टियों का हरियाणा में गठबंधन होने जा रहा है। ये दो पार्टियां गठबंधन करके हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और बीजेपी को रोकने की रणनीति बना रही हैं। तो दोस्तों उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं हरियाणा में इन दोनों पार्टियों का राजनीतिक सफर। दोस्तों आपको बताता चलूं, 2019 में हरियाणा के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा का भी चुनाव हुआ। इन दोनों पार्टियों ने अलग अलग मिलकर चुनाव लड़े और 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां बसपा को
3.65% वोट मिले, वहीं इनेलो को महज 1.9% वोट ही मिले। दोस्तों आपको बताता चलूं 2019 में ही हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में बसपा और इनेलो दोनों ही पार्टियों को अलग अलग लड़कर 2.44% वोट हासिल हुआ। दोस्तों आपको बताता चलूं हरियाणा के अंदर इनेलो और बसपा के गठबंधन पर अभी फाइनल मुहर नहीं लगी है, लेकिन हरियाणा के अंदर एक गठबंधन एकदम क्लियर मानिए कुछ ही दिनों में इस पर अंतिम मुहर लग जाएगी। अगर अभी इस गठबंधन में बात फंसी है तो कहां पर फंसी है उसे भी मैं आपको बताता चलूं। दोस्तों आपको बताता चलूं हरियाणा में टोटल 10 लोकसभा की सीटें हैं। बसपा का कहना है कि वो 6 लोकसभा सीटों पे लड़ेगी और इनेलो को महज 4 लोकसभा सीटें दे रही हैं। लेकिन जो इनेलो पार्टी है उसका ये मानना है कि बसपा और इनेलो हरियाणा के अंदर बराबर बराबर सीटों पर लड़े, यानी इनेलो 4 की बजाय 5 सीटें हरियाणा में मांग रही हैं। आगे क्या होता है इस गठबंधन में, इन दोनों पार्टियों का गठबंधन सीटों के बंटवारे को लेकर बनता है या बिगड़ता है, ज्यों ही कोई खबर निकलेगी हम आपको तत्काल वो खबर प्रेषित करेंगे। और आपको बताता चलूं हरियाणा में इनेलो और बसपा का गठबंधन तो बन ही रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बसपा का जो विधानसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ, दोस्तों आपको बताता चलूं बीएसपी का ये मानना है कि ये गठबंधन आने वाले समय में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी साथ मिलकर लड़ेगा। आपको बताता चलूं राजस्थान में हाल ही में बनी आदिवासी भारत पार्टी, उसने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने से सीधे सीधे मना कर दिया है। तो विकल्प ये भी देखा जा रहा है कि आदिवासी भारत पार्टी लोकसभा 2024 का चुनाव बसपा के साथ मिलकर लड़ सकता है। दोस्तों आपको और बताता चलूं बिहार में 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस विधानसभा चुनाव में बसपा और AIMIM का गठबंधन हुआ था। कयास ये भी है कि बिहार में ये गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में बना रह सकता है। दोस्तों अगर बिहार में AIMIM का गठबंधन बसपा से बना रह सकता है तो फिर तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन क्यों नहीं हो सकता। दोस्तों आपको बताता चलूं पंजाब में बसपा का शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन तय हुआ है। ये गठबंधन पूर्व में भी था और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपनी मुहर लगा दी है कि बसपा 2024 का लोकसभा चुनाव पंजाब के अंदर शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर लड़ेगा। साथियों आपको बताता चलूं जिस तरीके से बसपा अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर रही है, ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी जो छोटे छोटे दल हैं उनको साथ में लेकर चुनाव लड़ना होगा। दोस्तों आपको बताता चलूं अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव बसपा छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को साथ में लेकर लड़ेगी तो इसका फायदा इसे होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। साथियों ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बसपा ने जो कल फैसला लिया था अकेले चुनाव लड़ने का, आज वो सही साबित हो रहा है। और किन किन लोगों को लग रहा है कि बसपा को उत्तर प्रदेश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और अन्य जो छोटे छोटे दल हैं उनको साथ में लेकर अगर वो लोग इच्छुक हैं तो चुनाव लड़े। और अगर बसपा उत्तर प्रदेश के अंदर इन छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो लोकसभा चुनाव में उसे अच्छा खासा फायदा होने वाला है। कमेंट सेशन में आके अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।